हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। ये मेरे पास शीट्स हैं। इस शीट्स पे टोटल जैसे फर्स्ट पेज में ये 1 to 7 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 15 तक है, उसके बाद 23 तक। मीन्स की 3 शीट्स में टोटल 23 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये टोटल मैंने 10 ईयर मतलब देख लो कि पिछले 2010 से लेके 2020 तक जितने भी चैप्टर नंबर 3 में से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूं। और साथ में एनसीईआरटी बुक में से भी चैप्टर नंबर 3 से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, वो तो आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो चले पहले बुक पे चलते हैं, उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले अगर एनसीईआरटी बुक अगर आप खोलें तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें सम नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आएंगे टेबल 3.4, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक सम जरूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में। आपको कुछ भी इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन है, इट इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी ये ग्राफ बहुत काम आता है। तो इसलिए आप इस ग्राफ को जरूर अच्छी तरह से लर्न कीजिए। साथ में इसी एक्सरसाइज 3.2 में सम नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर देखा जाए सम नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट एंड सम नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो सम नंबर 3 है उसके जो सम नंबर 1 है, जो क्वेश्चन 1 में आपके 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स के 6 पार्ट्स ही आप कीजिए ताकि आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं उसकी आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आगे पार्ट्स हैं तो आप ये कोशिश करना कि सारे के सारे पार्ट्स अच्छी तरह से करना। अगर फिर भी आप इसमें से ऑप्शन चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 2 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड पार्ट नंबर 5 and 6 वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रैक्शन वाले सम्स होते हैं ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और दूसरे सम्स होते हैं एज वाले, ये दोनों सम्स तो आप कभी मत छोड़ के जाना। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप जरूर करना। उसके बाद इलिमिनेशन मेथड आता है। तो इलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट सम जो एक्सरसाइज 3.4 में है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो 4 पार्ट्स गिवन है 4 के 4 पार्ट्स आप करना ताकि आपको इलिमिनेशन मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके अलावा अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आपके पास 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है सम ऑफ डिजिट्स वाले सम्स ये पार्ट नंबर 3 में है और इस साइड पे एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर पहले आज तक पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा क्वाड्रेटिक में से आते हैं। लीनियर इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने वर्ड प्रॉब्लम्स जो चैप्टर नंबर 4 की हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो इसलिए ज्यादातर चांसेस हैं कि अब चैप्टर नंबर 3 से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए आप वर्ड प्रॉब्लम्स को आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे देखें पेज नंबर 61 पे एग्जांपल नंबर 15 है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिव एज द यूनिक सोल्यूशन। इसमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लगा। आपके सीबीएसई बोर्ड ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को डिलीट किया है लेकिन इस एक्सरसाइज को डिलीट नहीं किया। तो आप एग्जांपल नंबर 15 16 जरूर करिएगा क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है पी की और के की। तो इसमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लग रहा। जो मैंने आपको अभी टेबल बताया जो पेज नंबर यहाँ पे है पीछे पेज नंबर 46 पे टेबल 3.4, इसी टेबल के रिगार्डिंग ये सम्स हैं। ये कंपेयर द रेशियोज यूज होके ये वैल्यूज निकलती हैं। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप इन एग्जांपल्स को मत छोड़ के जाएं, इनको जरूर करें। तो एग्जांपल 3.5 में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूरत नहीं है करने की। क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लें, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट्स आपको गिवन है 5 पार्ट्स, उसमें पार्ट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर।
नेक्स्ट है रिड्यूसिबल इक्वेशंस वाले। रिड्यूसिबल इक्वेशंस वाले जैसे एग्जांपल नंबर 17 इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 18 इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बोट स्ट्रीम वाले जो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में बोट वाले क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आज तक हमेशा ये जो डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक ही एग्जांपल है, वो हमेशा रिपीट होती थी। लेकिन इस बार जैसे वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की नहीं आएंगी तो इसके चांसेस ज्यादा आने के हैं, तो आप ये जरूर करिएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.6 में भी ये है डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, तो इसको जरूर करें। साथ में अगर बोर्ड एग्जाम्स में मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगी आपके साथ क्वेश्चंस, उसमें इस तरह के सम्स आए हुए हैं। ये पार्ट नंबर 3, यहाँ पे पार्ट नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको जरूर करें। नेक्स्ट जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें सम नंबर 7 को जरूर करके जाएं। सम नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 के ये 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ये पांचों के पांचों पार्ट्स अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये तो थे एनसीईआरटी बुक में से। अब मैं आपको यही जो शीट्स पे मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने आप से कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। ये प्रीवियस ईयर के मैंने 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाए और 2010 से लेके 2020 तक, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इस शीट में नोट डाउन कर चुकी हूँ, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के। तो वही हमने आप क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, 23 है, तो आधे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आधे क्वेश्चंस में नेक्स्ट इसी चैप्टर का पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व ग्राफिकली। ये 2 इक्वेशंस गिवन है, आपको इनको सॉल्व ग्राफिकली करना है। मींस कि आपने कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये 2020 में बेसिक में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सेक्शन सी में आया था ये, ठीक है। तो इनको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इनको किस तरह से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं। मैंने चैप्टर नंबर 3 पूरा डिटेल में अच्छी तरह से अपनी वीडियो चैनल पे समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उसका, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट होगी इसी चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे। तो आप जब उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस चैप्टर 3 की ओपन हो जाएंगी। तो उसमें मैंने ग्राफ को अच्छी तरह से, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो समझाया है, प्लस वो जो टेबल है टेबल 3.4 उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बताया है। एलिमिनेशन मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड, जो इक्वेशंस रिड्यूसिबल किस तरह से करते हैं, लास्ट जो एक्सरसाइज है 3.5, तो वो सारी एक्सरसाइजेस मैंने अच्छी तरह से समझाई हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं किया तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना, फिर आप ये वीडियोस के ये वाले क्वेश्चंस करना। तो इस सम वन को आपने करना कैसे है कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लोगे और फिर उसके बाद जो y की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी 2 वैल्यूज को अज्यूम करो, तो उसको टेबल में फिट कर दो। इसी तरह से इस साइड पे भी निकालो, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो पूरी डिटेल में अगर जानना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप मेरी उन वीडियोस को देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब सोल्यूशन आपके पास नो सोल्यूशन हो। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 over b1 equals to a1 over a2 equals to b1 over b2 is not equals to c1 over c2। मीन्स कि a1 over a2 equals to b1 over b2 लेना। ये जो 2 इक्वेशंस गिवन है इनको कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म्स के साथ। a1 b1 c1, यहां से ये वैल्यूज आएंगी, यहां से a2 b2 c2 की वैल्यूज आएंगी। तो उनको आप कंपेयर करके फिर आप उस रेशियोज में फिट करके आप k की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आपने ये 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर लो, चाहे इलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ। x और y की वैल्यू निकाल लो। जब आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो वो x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 5y माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जब आप लगाओगे वही वैल्यूज तो आपके पास y ओवर x माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रहे जो सीबीएसई बोर्ड वाले ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस साल के लिए डिलीट हो चुका है। और बाकी जो अदर बोर्ड्स वाले देख रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये 2020 में आपको स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स में आया था। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी 2020 में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस आपके पास गिवन है, ठीक है। एक ये पेयर गिवन है, एक नीचे पेयर गिवन है। ये 2019 में 2 मार्क्स का आया था।
ये फर्स्ट जो आपको पेयर गिवन है ये सेट 3 में था, और ये सेकंड जो पेयर गिवन है ये सेट 1 एंड 2 में था। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय एनी मेथड यू कैन चूज। तो चाहे आप एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, तो उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लो। देखिए अगर तो मेथड मेंशन है क्वेश्चन में, अगर उन्होंने कहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन, तो फिर तो आपको वही मेथड लगाना जो क्वेश्चन में मेंशन है। लेकिन अगर नहीं मेंशन तो आप अपनी मर्जी से कोई मेथड भी लगा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद यूजिंग दिस ग्राफ, उसी ग्राफ को यूज करके आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। वही दो वैल्यूज इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये दो इक्वेशंस को लेके ग्राफ ड्रॉ करोगे। एक बार दिखा देती हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ये दो इक्वेशंस यहां पे लिखी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से आपने एक्स की वैल्यू निकाली। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाई की वैल्यूज को अज्यूम करते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 ली तो x आ गया -1, y की वैल्यू 1 ली तो x आ गया 0। तो इसको एक टेबल में लिख लिया। सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही किया, x की वैल्यू निकाली, वो आई -2y + 12/3। वहां से y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लेट करो, 0 ली, एक मैंने 3 ले ली, वहां से x एक 4 आ गया और दूसरा क्या x आ गया 2। तो उन्हीं x और y की वैल्यूज को टेबल में लिख दो। उसके बाद फर्स्ट ये टेबल है, उस पर आपने एक पॉइंट्स को लोकेट किया ग्राफ में, तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन आ गई। सिमिलरली इस पॉइंट्स को भी आपने ग्राफ में लोकेट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो आपके पास एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। तो ये दो लाइंस जौन से पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट की, तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कौन से 2,3। तो ये एग्जैक्टली आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये एग्जैक्टली आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस ग्राफ, इसी ग्राफ को यूज करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको अलग से कोई भी मेथड नहीं अप्लाई करना, ग्राफ से ही आपने वैल्यूज निकालनी है। ये 2019 में 3 मार्क्स में आया था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। अब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस पे आप क्या कंडीशन लगाओगे? a1 over a2 इक्वल्स टू b1 over b2। आप लगा दोगे a1 over a2 इक्वल्स टू b1 over b2 इक्वल्स टू c1 over c2। तो यहां से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू c, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 3 - c। तो यहां से आप a2, b2 और c2 की वैल्यूज निकालोगे। उन्हीं वैल्यूज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके तो आप c की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ये 2019 में 2 मार्क्स में आया था। 7th क्वेश्चन है अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे हैं, उन दोनों की बच्चों की एज को प्लस करके उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई करके फादर की एज निकलती है प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस किसकी? उसके बच्चों की एजेस की। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। आपने प्रेजेंट एज फादर की निकालनी, तो इसको किस तरह से करेंगे? तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप लिख लोगे लेट द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन की एजेस को हमने एक्स और वाई लेट कर लिया, तो प्रेजेंट एज फादर की क्या होगी? इक्वेशन में अगर हम देखें यहां पे, तो सम में आपके पास है 3 times फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन की एजेस को प्लस कर दिया, साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया, वो फादर की एज आ गई। तो हमने क्या लिख दिया? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times मीन्स की 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मीन्स की सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। यहां से एक आपके पास प्रेजेंट एज आ गई। उसके बाद लिखा गया है 5 years, आफ्टर 5 years। तो 5 years बाद बच्चों की एज कितनी होगी? x + 5 एंड y + 5। वहां से इक्वेशन क्या आई? वहां से इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? तो हिज एज मीन फादर्स एज। तो फादर्स की एज भी ऑब्वियस, अभी हमने जैसे प्रेजेंट एज निकाली 3x + y, तो 5 साल बाद इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? 3x + y + 5 इक्वल्स टू, उसके बाद क्या कहा है? 2 times। ये विल बी मीन्स इक्वल्स टू 2 times मीन्स की 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ देयर एजेस। 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ देयर एजेस की बच्चों की एज को प्लस कर दिया।
वहां से आपने जब इसको कैलकुलेट किया सारा, तो यहां से आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर एक्स और वाई एक साइड पे चले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे जाएंगी, तो आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 15। तो यही एक्स प्लस वाई प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमें निकालनी है, तो इसमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 15, तो 3 इंटू 15 45 ईयर्स। इट मीन्स प्रेजेंट एज फादर की क्या हो जाएगी 45 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। तो ये मैंने आपके साथ 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं बाकी भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में जो रिपीट हुए हैं वो आपके लिए लेकर आऊंगी और उनपे अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी। तो ये चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 1 वीडियो थी। अब पार्ट 2 वीडियो में बाकी के सम्स भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी। क्लियर? तो अगर कोई भी किसी भी तरह का आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।